अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे ड्रामों के बारे में जिसमें सही रास्ता दिखाने के लिए, नसीहत करने के लिए ज़िना दिखाया गया। एक ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक गरीब गुलाम नौकरानी जो है वो अपने मालिक से मोहब्बत करती है और मालिक जो है अपनी ठरक पूरी करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उसके साथ ज़िना करता है और उसके साथ साथ अपने सारे गुनाह उसके हाथों करवाता है, यानी कि कत्ल अपने खानदान के उसी के हाथों करवाता है। और दूसरे ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक अमीर जिसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, दुनिया जहाँ की आसाइशें उसके कदमों के नीचे हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत और अपने प्यार और अपने बॉयफ्रेंड को राज़ी करने के लिए अपना जिस्म, अपनी आबरू, अपनी इज्जत उस पर निशावर कर देती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा ताकि आप कमेंट सेक्शन में अपना फैसला सुना सके। क्या हम इस तरह की कहानियाँ दिखाकर लोगों को नसीहत कर सकते हैं, नौजवान नस्ल को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दर निजात के बारे में। इस ड्रामे में दुरे फिशा का ये किरदार दिखाया गया है कि वो एक बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है, इंतहाई बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की है, लेकिन एक शख्स से उसको इंतहा की मोहब्बत है जिसको राजी रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ज़रियाब अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, उसे हमेशा अपने साथ रखने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानती है। और जामिल इतना तेज और शातिर लड़का दिखाया गया है जो ज़रियाब को पाने के लिए, उसको अपने साथ रखने के लिए, उसको अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करता रहता है। कभी उसको कहता है ड्रग्स इसलिए लेता हूँ मेरा दाखिला नहीं हो सका, ड्रग्स इसलिए लेता हूँ यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया हूँ। मोहब्बत शायद वो भी कहीं करता हो, लेकिन दिखाया ये जाता है कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करते करते ज़रियाब की इज्जत लूट लेता है और वो अपनी इज्जत खुशी खुशी लुटवा देती है। और ये सीन इस तरह से दिखाया जाता है कि ये लड़का इमोशनल ब्लैकमेल करता रहता है और आखिरकार इसकी बातों में आकर अपना सब कुछ इसके हवाले कर देती है। और लेट नाइट जब घर में वापस आती है तो दादी ज़रियाब के कमरे में मौजूद होती है और ज़रियाब की हालत देखकर खुद शर्मिंदा हो जाती है और उसको बातों ही बातों में समझाने की कोशिश करती है। औरत के बाद सबसे कीमती चीज़ सिर्फ उसकी इज्जत ही होती है, उसकी आबरू ही होती है, हया होती है। इन बातों का ज़रियाब पर कोई असर नहीं होता, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत गहरा असर होने वाला। आने वाले वक्त में दिखाया ये जाएगा कि यही बातें, यही नुकसान, ये इज्जत आबरू की बातें उसको बहुत सताएंगी और उसको याद आएगा कि मैंने किस बेवफा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। और वो लड़का जो कुरान पढ़ता था, पढ़कर वो भी, अबू बकर भी बाहर से पढ़ लिख कर आया है, अच्छी तालीम लेकर आया है, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन डिसेंट और सोबर है। इसको लगता है कि वो लड़का जो ड्रग्स लेता है, जो इस तरह के उल्ट पड़ंग सब हरकतें करता है, वो डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए ऐसा करता है, लेकिन है वो बहुत अच्छा। लेकिन आने वाले वक्त में ज़रियाब बहुत दुखी होगी और दिखाया ये जाएगा कि फिर इसका जब दिल टूटेगा इसको तकलीफ़ होगी और कैसे फिर ये अल्लाह की तरफ राग़िब होगी, किस तरह से ये भी कुरान पढ़ने लग जाएगी, किस तरह से ये भी नमाज़ पढ़ने लग जाएगी। क्योंकि इस ड्रामे के राइटर जब भी लिखती हैं कुछ ऐसा ही लिखती हैं जिसमें लोगों को नसीहत मिल सके, जिसमें लोग कुछ समझ सके। लेकिन अब लोग ये इतराज़ करें कि हमारे ड्रामों में किस किस तरह के सीन्स दिखाए जा रहे हैं, कैसी कैसी कहानियाँ दिखाई जा रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ऐसे दिखाते कि एक लड़की लड़के के साथ जा रही है, फिर उस कमरे में जाती, रोमांस दिखाते, कुर्बत दिखाते और बाद में उसी कमरे में लाइट ऑन होती, उसकी हालत बिगड़ी हुई होती, ये चीज़ें अगर दिखाई जाती तो यकीनन बुरा लगता। लेकिन अब कहानी का मकसद ये है कि एक लड़की अपने प्यार को राज़ी करने के लिए एक लड़के के झांसे में आकर ये सब कुछ कर जाती है, लेकिन दिखाया कुछ इस तरह से जाता है कि लड़की लड़के के साथ जाती है और वापस जब वो आती है अपने घर में लाइट ऑन करती है तो उसकी हालत बिगड़ी हुई होती है। दादी के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। अब अगर इस कहानी का मकसद ये है कि जिस तरह से नौजवान लड़कियाँ किसी के भी इश्क में पागल होकर ये सब कुछ कर जाती हैं, मतलब अपना सब कुछ लुटा देती हैं, तो इस कहानी को किस तरह से दिखाया जा सकता था? मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने दिखाया अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है। चाहते तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सीन्स दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि इस ड्रामे की जो राइटर हैं उमैरा अहमद, वो चाहती हैं कि मेरे ड्रामों से किसी ना किसी को कुछ सीखने को मिले। हाँ, अलबत्ता ये है कि सीखने को ड्रामे ही नहीं और बहुत कुछ है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल जंजीरें के बारे में। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है
कि एक नौकरानी जिसको इतना हेट मिलता रहा वो कहती हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यूट्यूब से स्टार्ट किया हुआ कैरियर मुझे कितना बड़ा ड्रामा दिलवाएगा और नौकरानी का किरदार इतना फेमस हो जाएगा कि लोग मुझे पर्सनली डीएम करेंगे आकर और मुझे पर्सनली गालियां देंगे। और इस ड्रामे में उनका किरदार भी कुछ ऐसे ही है कि वो एक मालिक से मोहब्बत करती हैं, अपने मालिक से मोहब्बत करती हैं और मोहब्बत के चक्कर में अपना सब कुछ उनके हवाले कर देती हैं। इस मोहब्बत में अंधी होकर अपने सरदार के साथ मिलकर न जाने कितने लोगों का खून करती है और उसके साथ साथ अपनी इज्जत और आबरू का भी खून कर देती है। दिखाया ये जाता है कि ये नौकरानी अपने सरदार को आकर बताती है कि सरदार जी मैंने आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। सरदार जी आगे से कहते हैं, हाँ बोलो, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जबकि शादी नहीं हुई भी, सिर्फ नौकरानी है। और नौकरानी से इश्क सरदार नहीं बल्कि नौकरानी सरदार से इश्क करती है और वो ये समझती है कि सरदार मुझे अपना नाम देगा, मुझे इज्जत देगा। लेकिन सरदार ये कहता है कि रात के अंधेरे में किए हुए वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस गुनाह से छुटकारा हासिल करो, वरना तुम्हारी शादी घर के उस मुलाजिम से करा दूंगा जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। दिखाया ये जो मैसेज दिया गया है ये बहुत अच्छा मैसेज था। अब लोग इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि हर ड्रामे में जिना और इस तरह के सीन्स, इस तरह की कहानियाँ दिखाई जा रही हैं, तो ये कहानियाँ हमारे मुआशरे की है। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ ये समझती हैं कि सरदार ये अमीरज़ादा मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वही अमीरज़ादा इन जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। और जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती हैं या फिर वो लड़कियां ये कहती हैं कि मुझसे शादी करो, कब तक ये गुनाह करते रहेंगे, कब तक ये ज़िना करते रहेंगे, तो वो सरदार, वो अमीरज़ादा अपना फैसला, अपना रास्ता सब कुछ बदल लेता है। शीरी सरदार सोराब की मोहब्बत में इतनी पागल होती है कि अपना जिस्म, अपनी आबरू, अपनी इज्जत सब कुछ कुर्बान कर देती है और आखिर में पता ये चलता है कि आज भी तुम उसके लिए नौकरानी, गुलाम हो। अगर तुमने आवाज उठाई तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सोराब शीरी की बातें सुनकर साफ साफ कह देता है कि इतना बुरा वक्त आ गया है कि एक सरदार एक नौकरानी से शादी करेगा। तो ये बातें जरा अपने दिमाग में बिठा लें। ये ड्रामे, ये सीन, ये सारी चीजें बहुत सारी लड़कियों के साथ होते आए हैं। बहुत सारी लड़कियां इन चीज़ों का शिकार हो चुकी हैं और वो ये समझती रही हैं कि मेरे साथ वो शख्स मोहब्बत करता है, इस शहर का अमीर तरीन, इस मुल्क का अमीर तरीन, लेकिन आखिरकार उसकी कोई औकात नहीं होती, उसकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और सिर्फ ये अमीर गरीब में नहीं होता बल्कि अमीरों में भी होता है। अमीर किसी से मोहब्बत करती है तो वो ये समझती है कि ये जो बिगड़ा हुआ है इसको मैं सुधार लूँगी, लेकिन सुधार नहीं पाती, उल्टा अपना जिस्म, अपनी इज्जत, अपनी आबरू उसके हवाले कर देती है। और आखिर में क्या बचेगा उसके पास सिवाय दुख, दर्द, परेशानियां। और उसको उस वक्त पता चलेगा कि ये वो किताब है, ये वो कुरान है जिससे मुझे ठीक रास्ता मिल सकता था। इसको पढ़कर, इस पर अमल करके मैं गुरूर से बच सकती थी और मैं ऐसी ज़िंदगी हासिल कर सकती थी जिसमें ये दुख, गम, ये परेशानियां ना हो। लेकिन आज की भी बहुत सारी लड़कियां जो ये समझती हैं कि इससे मैं इतने पैसे खा लूँगी, इसको मैं अपना बना लूँगी, इसके साथ मैं ज़िंदगी बिता रही हूँ, ये मेरा हो गया है। नहीं, याद रखें जो माँ बाप आपके लिए फ़ैसला करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। इन ड्रामों को देखकर मेरा ख्याल है तंज, तनकीद सब अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ इस मैसेज को भी समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को और स्पेशली लड़कियों को, अपने आप को बचाने की कोशिश करें इन हवस के मारे लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद अपना फैसला कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।